दोस्तों, भारतवर्ष में आपका स्वागत है। ब्लॉक 16 में मैं अपना सारा फोकस उस विद्यार्थी की ओर रखा जिनके मार्क्स कम आते रहे हैं। आप हमारे वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और आपको 100% सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, विद्यार्थी की पढ़ाई और ऋषि की तपस्या में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों में एकाग्रता और कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्ञान विज्ञान संबंधी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, देर रात तक पढ़ना जरूरी है या टाइम टू टाइम और सुबह की पढ़ाई? सुबह के समय को भौतिक शास्त्री आदर्श समय कहते हैं। इसी सुबह की बेला को ब्रह्म मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके विपरीत देर रात तक की पढ़ाई के लिए आपको रात भर जगना पड़ता है। रात भर जगने के लिए अधिकतर विद्यार्थी नशा का सेवन भी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आइए इसे विस्तार पूर्वक जानते हैं। 2 घंटे सुबह की पढ़ाई की तुलना अन्य समय के 4 घंटे की पढ़ाई के बराबर होती है। कारण, सुबह का माहौल बिल्कुल शांत होता है। एकांत समय में एकाग्रता ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों, सुबह उठकर पढ़ने के लिए आपके अंदर एक जुनून का होना जरूरी है। जुनून यानी पढ़ाई के प्रति पागलपन। लेकिन यही पागलपन यदि आपकी आदत बन गई तो आपके सितारे बुलंदी पर होंगे और आपके अच्छाई की चर्चा घर में ही नहीं, आपके इलाके में तथा स्कूल तक पहुंच जाएगा और आप अपने टीचर के आंखों का सितारा बन जाएंगे। 10 बजे रात्रि से 4 बजे सुबह तक 6 घंटा सोने का समय एक विद्यार्थी के लिए उचित है। 6 घंटा आराम के बाद जब आप 4 बजे जगते हैं तो आपके शरीर में 100% एनर्जी रहती है और आपका मस्तिष्क भी शांत रहता है। यही कारण है कि सुबह पढ़ने से वह जल्द याद हो जाता है। सुबह पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा हमारी ज्ञान इंद्रियों की एकाग्रता होती है। जिस प्रकार सूरज की रोशनी कागज के टुकड़ों को नहीं जला सकती, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसे हिंदी में आवर्धक कांच कहते हैं, कागज के टुकड़ों के ऊपर रखते ही कुछ देर बाद जल जाती है। आपको पता है ऐसा कैसे होता है? तो वह आवर्धक कांच सूरज की रोशनी को एकाग्रित करके कागज के टुकड़ों को जलाता है। सुबह 4 बजे की बेला में यही एकाग्रता होती है। तो दोस्तों, आपको कुछ टिप्स देता हूं जिससे आप सफल हो सकते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। आपका मूड पढ़ाई में लगे, इसके लिए अपने पढ़ाई के टेबल पर फालतू बुक्स ना रखें, नहीं बिखरा कर रखें। वही बुक्स रखें जो आपको पढ़नी हो। साथ ही कम मार्क्स आने पर यदि टीचर या पेरेंट्स डांट लगाएं तो उससे सीख ले, न कि डिमोटिवेट हो। ध्यान दें, एक कहावत है, रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान, अर्थात एक कमजोर रस्सी भी ठोस पत्थर पर बार बार घर्षण से निशान डाल देते हैं। तो फिर आप अपने में बदलाव क्यों नहीं ला सकते? नेक्स्ट, जिस दिन आपके स्कूल की छुट्टी हो, अर्थात आपका स्कूल बंद हो, जैसे गुरुवार को आपका स्कूल बंद है तो सोमवार से लेकर बुधवार तक पढ़ी हुई सारी चीजों को दोहराएं और याद करें। दोस्तों, खेलना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इससे आप अपने आप को फिट रख सकते हो और आपका पढ़ाई में ध्यान भी रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, खेलने का समय निर्धारित करें। इससे 1 घंटे या इससे ज्यादा न खेलें क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं पहुंचने वाला है।
दोस्तों, आज याद करने वाली चीजों को कल पर न टालें। ऐसा करने से वह बैलेंस पढ़ाई आपके ऊपर ज्यादा बोझ बनता जाएगा और आप डिप्रेशन में आते जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह खेल में दिलचस्पी लेते हैं, वैसे ही पढ़ाई को भी खेल खेल में पढ़ें। दोस्तों, अब मैं आपको डेली रूटीन के बारे में बताना जरूरी समझता हूं। तो स्कूल से आने के बाद 2 घंटे की पढ़ाई आपके लिए जरूरी है। दूसरा, शाम का खाना खाने से पहले 2 घंटे की पढ़ाई। और तीसरा, सुबह स्कूल जाने से पहले 2 घंटे की पढ़ाई। अर्थात कुल मिलाकर स्कूल की पढ़ाई के अलावा आपको 6 घंटे अध्ययन करना जरूरी है। तो आइए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। स्कूल के से आने के बाद 2 घंटे की पढ़ाई। दोस्तों, आप सुबह स्कूल जाते हैं और 2 से 2:30 बजे के बीच घर वापस आ जाते हैं। तो आने के बाद फ्रेश हो ले और हल्का नाश्ता करके स्कूल में पढ़ाई गई सारी चीजों को रिवाइज करें लगातार। ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बातें दिमाग से निकाल दे। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक सोच लाइए। दूसरा, शाम का खाना खाने से पहले 2 घंटे की पढ़ाई। दोस्तों, यदि आप 9 या 9:30 बजे का खाना खाते हैं तो उसके पहले शाम को 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद ही खाना खाएं। तीसरा, सुबह स्कूल जाने से पहले 2 घंटे की पढ़ाई। आपकी मॉर्निंग की स्कूल है तो सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक 2 घंटा पढ़ें। इस समय वही पढ़ाई करें जो आप स्कूल से आने के बाद और शाम का खाना खाने से पहले पढ़ते हैं। केवल फीलिंग करने से नहीं होगा, सूरज की तरह अपने को तपाकर दूसरे को रोशनी देने जैसा बनना होगा। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा कि इन सारी चीजों पर आप अमल करें और अपने आप को मोटिवेट करें। धन्यवाद।